मकर राशि की साढ़े साती ब्रूटल होती है। इतना किसी और राशि को साढ़े साती तंग नहीं करती है या इतने ज़्यादा रिजल्ट्स खतरनाक तोड़ देने वाले रिजल्ट दूसरी राशियों के लिए लेकर नहीं आ पाती जितना कि या जिस हद तक मकर राशि के लिए लेकर आती है। यहाँ पर आकर शनि के रिजल्ट्स ही कुछ उल्टे निकल कर आने लगते हैं। कुछ ऐसे रिजल्ट्स जिसके थ्रू हमने जो सोचा था, जैसे सोचा था या जिस प्रकार से सोचा था, हर वो चीज़ बदल जाती है। तो आप लोगों के लिए साढ़े साती अब खत्म होने वाली है, क्योंकि शनि का गोचर आपके 12वें पहले और दूसरे घर से खत्म होने जा रहा है मार्च के अंत में। तो जैसे ही अप्रैल और नया साल शुरू होगा भारतीय, वैसे ही आप लोग भी फ्री हो जाओगे शनि की साढ़े साती से। और आगे आने वाले जो वर्ष हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, आपके लिए बेहतर चीज़ें करेंगे, क्योंकि शनि आपकी कुंडली के अब तीसरे घर से गोचर कर रहे हैं। तो ये जो बेहतर चीज़ें होने वाली हैं, ये क्या होने वाली हैं, कैसे होने वाली हैं और आप क्या क्या नोट करोगे, वो तो हम जानेंगे ही। लेकिन आज के वीडियो में हम एक रिकैप लेंगे उन 4 बड़े ट्रेंड्स का जो आपने नोटिस किए हैं अपनी साढ़े साती में। ये वीडियो देखने के बाद, उन ट्रेंड्स को समझने के बाद और आने वाले जो ट्रेंड्स हैं उनको भी समझने के बाद आपको शायद और किसी चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम पर और अपनी ज़िंदगी पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं कि मकर राशि वाले क्या क्या पीछे हुआ, क्या क्या होने वाला है और कैसे मैनेज करना है। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम मकर राशि की खत्म होने वाली साढ़े साती की बात करने वाले हैं। आप लोगों के लिए रिलीफ का समय है, क्योंकि 30 साल में एक बार आने वाली साढ़े साती अब जा चुकी है और अब 2.5 दशक बाद ही आपको दोबारा से वो झेलने को मिलेगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो कौन से 4 बड़े ट्रेंड्स थे जो आपने नोटिस किए, उनकी बात कर लेते हैं। द फर्स्ट ट्रेंड वॉज कि आपका पूरा वर्ल्ड व्यू ही बदल गया। जिस नज़र से आप दुनिया को देखते थे वो नज़र ही बदल गई। कहते हैं पैरों तले ज़मीन खिसकना। तो जब साढ़े साती शुरू हुई, खासतौर पे जब साढ़े साती का दूसरा फेज था, तो उसने आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसका कर रख दी। जैसे आप दुनिया को देखते थे वैसे आप देख नहीं पा रहे हैं। जो चश्मा आप लगाकर दुनिया को देखते थे वो चश्मा अब धुंधला पड़ने लगा, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज ज़्यादा हुए। आपको समझ में नहीं हुआ कि आपके आसपास हो क्या रहा है और आप उसके अनुसार कैसे अपने आप को चेंज करें, कैसे अपने आप को मोल्ड करें। हर वो चीज़ जिसको आपने अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़कर रखा हुआ था, या तो वो चीज़ चली गई या तो उसने आपको उल्टा दुख दे दिया। तो आपको अपने बिजनेस से बहुत प्यार था, अच्छा खासा चल रहा था, साढ़े साती आई और उसी बिजनेस ने आपको लिटरली धो डाला, परेशान कर दिया, कर्जे बढ़ गए। समझ नहीं आया कि क्या इस बिजनेस को, जिसे मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है, उसको अपने पास रखूं भी या उसको छोड़ दूं, उसके बारे में सोचूं भी या उसको अपनी ज़िंदगी से अलग कर दूं। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई। जिसको आपने बहुत प्यार किया, जिसे अपना दोस्त समझा, जिसे रिश्तेदार समझा, जिसकी बहुत इज्जत की, या तो उन्होंने ही आपको धोखा दिया या ज़िंदगी से चले गए, या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होने लगा कि शायद आप उनकी ज़िंदगी में उतने मायने नहीं रखते हो जितना कि वो आपकी ज़िंदगी में रखते हैं। तो जिन चीज़ों को भी मिलाकर आपने अपनी पर्सनालिटी बनाई थी, वो सारी चीज़ें एकदम से बिखर गई, जैसे कोई भूचाल आ गया हो। एंड जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों से गुजरना इतना आसान नहीं होता है और आपके लिए भी बहुत बहुत मुश्किल भरा रहा है। अच्छी बात यह है कि आने वाले समय में इसी वजह से, क्योंकि चीज़ें बिखरी हैं, आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन से लोग आपके अपने हैं, कौन से टैलेंट्स आपके अपने हैं, कौन सी सिचुएशंस आपके लिए बेहतर हैं। और ये सब करके आपकी फोकस करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब फोकस करने की एबिलिटी बढ़ेगी तो नेचुरल सी बात है कि आगे जब आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे, कुछ भी काम करेंगे, तो उसके रिजल्ट आपके फोकस्ड रहने की वजह से और बेहतर आएंगे। तो नाउ यू विल हैव अ लीनर कंपनी। पहले कंपनी में बहुत सारे लोग भर लिए थे, सबकी बातें सुन रहे थे, ये प्रोसेस वो प्रोसेस, फिर सब बिखर गया।
और अब उसको जब रीबिल्ड करना है तो सिर्फ उसके इसेंशियल और वर्किंग पार्ट्स को ही साथ में रखना है। और ये फोकस जो है, ये जो लीन मॉडल है, इसकी वजह से चीजें तेजी से अब आगे बढ़ेंगी व्हेन 7.5 एंड्स फॉर यू। इसलिए जो खराब हुआ था अनडाउटेडली आपको बहुत दुख दिया, लेकिन आगे चल के आपके लिए यही चीज सुख में परिवर्तित हो जाएगी। और हाँ, अभी ऑड लग रहा है सुनना, बट होगी, थोड़ा वक्त दीजिए, थिंग्स विल हैपन। दूसरा ट्रेंड, आपने किसी ऐसे को खोया जिससे आप बहुत प्यार करते थे। जब कैप्रिकॉर्न राशि की 7.5 चल रही थी, खास तौर पे जब 7.5 का दूसरा और तीसरा फेज चल रहा था, तो आप लोगों के मन में जिसके लिए बहुत प्यार रहा हो, चाहे वो कोई पेट ही क्यों ना हो, वो किसी ना किसी प्रकार से आपसे दूर चला गया। सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम सिंगल कैप्रिकॉर्न्स के साथ हुई है। 7.5 के दूसरे फेज में उन्हें प्यार का मौका मिला था, उन्हें कोई ऐसा मिला था जो कि उन्हें पसंद करता था और जो शायद उन्हें सारे सिग्नल्स दे रहा था, लेकिन आप ही कहीं अपने में खोए हुए थे और आप ही को खुद पर भरोसा नहीं था। आप ही का ध्यान कहीं और था और सब कुछ जानते हुए भी आपने अपनी आंखें बंद रखी। आप किन्हीं चीज़ों के पीछे इतना भागे कि अपनी जो नीड्स थी उनको भूल गए। जो व्यक्ति आपका सहारा बन सकता था, जो आपके साथ हो सकता था, जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता था, उसे कहीं ना कहीं आपने ही खो दिया। आपने ही हाथ आगे नहीं बढ़ाया। आपने उनकी आंखों में प्यार देखा था ना, आपको मालूम था ना कि वो आपके लिए कितने अच्छे हैं, और आपको ये भी मालूम था कि उनके साथ ज़िंदगी कितनी अच्छी होती, बट पता नहीं कहाँ ध्यान था। और जब ध्यान नहीं था तो फिर वो व्यक्ति जाना ही था। आपने उनके प्यार को उनकी काइंडनेस समझा, और कई जगह आपने काइंडनेस को प्यार भी समझ लिया, तो कन्फ्यूजन ज़रूर हुआ कि जो आपके साथ प्रेम से बात कर रहा था जस्ट बिकॉज दे आर काइंड, जस्ट बिकॉज वो केयरिंग है, जस्ट बिकॉज वो दयालु हैं, आपने उसको तो प्यार समझ लिया, और जिनकी आंखों में प्यार था आपने उसको दया समझ ली। आपने कहीं ना कहीं अपने ईगो को वहां पर आने दिया, और इस वजह से वो व्यक्ति आपके जीवन में अब नहीं है। तो अब नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं? व्हाट टू डू नेक्स्ट? आपने जहां पॉसिबिलिटी देखी और बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी देखी, वो पूरी नहीं हुई, तो क्या किया जा सकता है? वेल, इफ यू आर स्टिल सिंगल एंड इफ दे आर स्टिल सिंगल, इन दैट केस अब दोबारा से बातचीत करने के बारे में या कम से कम हाथ बढ़ाने के बारे में सोच सकते हो, मौका मिल जाएगा। हालांकि इस बार जो हाथ बढ़ाना है वो प्यार का नहीं, केवल दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। ये जो दोस्ती का हाथ बढ़ेगा उसमें आप सामने वाले से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे। आप उनसे इसलिए बात नहीं करोगे कि सडनली वो आपके प्यार में गिर जाएंगे और एक दिन आपके हो जाएंगे। नो, यू जस्ट वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद दैम, क्योंकि शायद आपने प्यार का मौका मिस कर दिया है। लेकिन अगर चीज़ें अच्छी नहीं भी होती हैं, अगर चीज़ें कहीं जाती भी नहीं हैं, तो भी कम से कम एक अच्छा दोस्त आपके पास ज़रूर होगा। अगर चीज़ें वहाँ से बेहतर जाती हैं एंड यू आर एबल टू रीइग्नाइट योर रोमांस, तो अलग चीज़ है। लेकिन ये सब बिल्कुल नेचुरली होना चाहिए, यू कांट फोर्स इट। किसी का मदद करके, किसी के मसीहा बन के उसका प्यार पाने की कोशिश मत करना। किसी के आगे अपनी प्रोविस दिखा के कि आप कितने पावरफुल, आपको कितना कुछ आता है, कितने ज्ञानी हो, ये सब करके किसी का प्यार पाने की कोशिश मत करना। सिर्फ उनका दोस्त बनना, सिर्फ उनके सुख दुख में साथ खड़े रहना, सिर्फ उनकी वेलबींग में इंटरेस्टेड रहना, और अगर वो आपको मौका देते हैं दोबारा से, तो फिर उस मौके को अपनी ज़िंदगी में आने देना। हालांकि अगर वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में अब नहीं है या नहीं आना चाहते वापस, कोई बात नहीं। इन दैट केस थोड़े समय तक आप अपने आप को सिंगल ही रखिए, ताकि आप अपनी नीड्स को ज़रा अच्छे से पहचान सकें कि आप एग्जैक्टली एक पार्टनर में चाहते क्या हैं। और जब आपको वो क्लैरिटी मिल जाए तब आप आगे बढ़ना। वैसे जनरली कहूँ तो आप एक पार्टनर में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हो जो बहुत दयावान हो, बहुत दयालु हो, जिसके मन में बहुत ममता भरी हो, ताकि जब आप दुनिया से लड़कर वापस आएँ तो वो आपको खूब खुशी दे, बहुत वार्मथ दे, बहुत कंफर्ट और सिक्योरिटी दे। That's what you're looking for, right? I know. But कोई बात नहीं। Take your time, figure things out and then go forward. नंबर 3, आपका ईगो डिस्ट्रक्टिव भी था और बार बार फ्लेयर अप भी हुआ। तो कई बार मकर राशि वाले लोग कहना तो चाहते हैं कि हमारे अंदर ईगो है नहीं, दिखाना भी चाहते हैं और हम्बल होते भी हैं, बट ऐसा हो ही नहीं सकता किसी के अंदर ईगो ना हो। दैट्स एन इम्पॉसिबिलिटी। और 7.5 के दौरान आपका ईगो बार बार फ्लेयर अप भी किया
और कई बार डिस्ट्रक्टिव भी हुआ। आप लोगों ने इस पर ध्यान भी दिया होगा कि कई बार आपकी ज़बान से आपका कंट्रोल एकदम हट गया और आप सामने वाले को बहुत रूखी रूखी बातें बोलने लगे। आपको शायद खुद ना रियलाइज़ हुआ हो, लेकिन आपने जो बातें बोली हैं वो चुभी हैं, बहुत बहुत हर्ट किया है उन्होंने। तो आपको इस बात का भान नहीं है, आपको उसका अंदाज़ा नहीं है कि आपने अपनी ज़बान से कितने लोगों को दुख पहुंचाया है या अपने एक्शन से कितने लोगों को दुख पहुंचाया है, और वो फिर भी आपके साथ हैं। तो ये जो ईगो है, इस ईगो के साथ हुआ क्या है, अपने आप को बेहतर समझाना, बिकॉज एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, है ना, हर चीज़ एकदम खराब हो रही है। तो ऐसे में जिस चीज़ के ऊपर भी जोर चलता है, आपने वहीं पर जोर चलाने की कोशिश की। कई बार ऐसा भी हुआ कि आपने दूसरों को देखा कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, उसके बाद भी आगे बढ़ रहे हैं, तो चलो मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं भी झूठ बोलता हूँ, मैं भी लोगों को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। और हुआ क्या, आपसे ये सब होता तो है नहीं, एंड इवेंचुअली आपने सामने वाले को भी हर्ट किया, खुद को भी हर्ट किया। इनफैक्ट रोमांटिक मामलों में ये ज़्यादा हुआ है कि आपको लगा है कि ओ आई कैन दे लाइक मी, सो आई कैन यूज देयर अफेक्शंस फॉर मी। तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है, दिल भी टूटे हैं, तकलीफ भी हुई है, और आपको इंट्यूटिवली मालूम है, आपको सेंस है अंदर से, बाहर से कॉन्शियसली नहीं है, पर अंदर से आपका मन जानता है कि गलती हुई है, और ऐसी गलती हुई है जो शायद आप ठीक नहीं कर पाओगे, इसका गिल्ट आपको रहेगा। तो ये ईगो ने आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत परेशान किया है, और आपके पास हमेशा एक ही रीज़न था कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आया। नहीं, आपको गुस्सा इसलिए आया क्योंकि आपके ईगो से, आपके हाथ से निकलती हुई चीज़ें सही नहीं जा रही थी। आपने जो प्लान्स बनाए थे, वो प्लान्स बिखरते हुए आपसे देखे नहीं जा रहे थे आपके ईगो से, इसीलिए वो बार बार फ्लेयर अप हुआ और इसीलिए तकलीफ़ें हुई। इसे ठीक कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगता है। शनि जब आपकी कुंडली के तीसरे घर में जाएंगे तो आपको मदद मिलेगी इन चीज़ों को ठीक करने में और अपने ही अंदर की डार्कनेस को देखने में, बिकॉज सब लोगों की तरह आप में भी वो डार्कनेस है और 7.5 में वो बहुत ज़्यादा उभर कर बाहर आई है। ट्रेंड नंबर 4, यू लॉस्ट एंड यू केप्ट लूजिंग। आपने बहुत चीज़ों को खोया, बहुत लोगों को खोया, बहुत पैसे को खोया, बहुत चीज़ों को खोया और फिर खोते ही चले गए। कोशिश बहुत की आपने कि ऐसा ना हो, बट अनफॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट मैनिफेस्ट। अब इसकी वजह से आप एक फ्रस्ट्रेटिंग और हेल्पलेस सिचुएशन में पहुंच गए, जहां पर आपकी मदद करने वाला, आपको रास्ता दिखाने वाला कोई था ही नहीं, एंड यू डिड नॉट नो व्हाट टू डू अबाउट इट एट ऑल। तो आपके लिए मुसीबतों का एक जंजाल क्रिएट होता हुआ चला गया और आपको खुद भी समझ नहीं आया कि इससे बाहर निकलना कैसे है। और फिर एक ऐसी स्थिति आप लोगों के लिए बन गई मेंटली कि जहां पर आप लोगों को ऐसा लगा कि हम बंद गए हैं कहीं पर, इससे बाहर नहीं निकल सकते और चारों तरफ अंधेरा है, तो रोशनी की कोई किरण नज़र नहीं आती है। अब ऐसे में टेम्पर भी राइज होता ही है, ईगो भी राइज होता है, परेशान होता है, तो सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। कहीं ना कहीं अपनी ही वरीज में, अपनी ही चिंताओं में आप इतना खो गए कि बाहर के दुनिया से, बाहर के लोगों से आप काफ़ी हद तक कट ऑफ हो गए और यूँ लगा कि अपने अंदर की जो डार्कनेस है उसी ने आपको घेर लिया है, उसी को तंग कर दिया है और वही आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तो मकर राशि वालों में ये बहुत फीलिंग आई और इस वजह से मैंने देखा है कि बहुत सारे मकर राशि वाले ना एकदम हेल्पलेस और होपलेस हो गए। दिल भी लगा अब कुछ नहीं हो सकता, वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग, हमारे पास जो था सब चला गया, अब कुछ है ही नहीं, किसके लिए लड़ें, क्या चाहें, क्या पाएं। दैट बिकेम अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मकर राशि। तो ये थे 4 बड़े ट्रेंड्स। लेकिन अब क्योंकि शनि आपकी कुंडली के तीसरे घर में जा रहे हैं, तब क्या हो रहा है? सबसे पहली बात तो भैया आपकी 7.5 खत्म हो रही है ना, तो आपके चंद्रमा से तीसरे हो गए हैं शनि, तो नाउ इट्स ऑल गुड और काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो रही हैं आपके केस में। लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूर ध्यान देना है कि सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपकी रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी से मेरा मतलब जो एक्चुअल रीढ़ की हड्डी है वो नहीं है, इट्स अबाउट हैविंग अ स्पाइन, स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ। जो फलदार वृक्ष होता है, राइट, या जो जीवित वृक्ष होता है, वो हवा आने पर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मैलिएबल होता है, या यूँ कह लीजिए थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन वो प्लाएबल नहीं होता कि उसके आसपास का माहौल जैसा है वैसा ही हो जाए। वैसे क्योंकि आप एक फेमिनिन राशि हैं, बहुत फेमिनिन ट्रेट्स होते हैं एंड फेमिनिनिटी
इज ऑल अबाउट अडेप्टिंग। तो कई बार क्या होता है, आप जैसे लोगों के साथ होते हैं, जैसे माहौल में होते हैं, आप अपने आप को वैसा ही बना लेते हैं। आपको लगता है कि दुनिया खराब है तो मैं भी खराब हो जाऊं, दुनिया में बहुत झूठ है तो मैं भी झूठा हो जाऊं, दुनिया में बहुत फरेब है तो मैं भी फरेबी हो जाऊं। तो इस तरह की चीज़ें दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती हैं और आप चाहे अनचाहे जो भी वहाँ के आसपास का माहौल होता है उसको अडॉप्ट कर लेते हो, वैसे ही बनने की कोशिश करते हो और ऐसे में फिर आप ओवर कॉम्पनसेट करना शुरू कर देते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको लगे कि भाई यहाँ पर तो सबका अपना ही ईगो है, आपको लग रहा है ऐसा, तो अब आप कहोगे कि अब दिखाता हूँ ईगो क्या होता है। एंड देन आपका जो ईगो है उसका लेवल ही कुछ और है कि आपने बाकी सारे लोगों को अपने से काट दिया। तो ये आप ओवर कॉम्पनसेट करते हो फिर हर चीज़ के लिए, तो ये नहीं करना है। अपनी रीढ़ की हड्डी को बचा कर रखना है। हवा आए तो थोड़ा हिलना ज़रूर है, वैसे ही समय आए तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर करनी है, लेकिन पूरी तरीके से झुक नहीं जाना है। झुकोगे तो टूटोगे और रिजिड बनकर खड़े रहोगे बुद्ध की तरह तो भी टूटोगे। तो दोनों ही एक्सट्रीम्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आने वाला जो समय है उसमें आप यही चीज़ सीखोगे। शनि आपको तीसरे घर में जाके यही सिखाएंगे कि आप दूसरों से कैसे सीख सकते हो इन अ गुड वे। ओवर कॉम्पनसेट किए बिना आप कैसे दूसरों से सीख सकते हो, जान सकते हो, उनके थ्रू आप बातों को पहचान सकते हो। और इसमें से ज़्यादातर जो होगा वो सेकेंड हैंड होगा। तो आप दूसरों को कुछ करते हुए देखोगे अच्छा, एंड देन यू विल बी लाइक, ओ मैं भी ये कर सकता हूँ। आप किसी दूसरे को देखोगे कि उसको इंसल्ट किया गया तो उसने उसे कैसे हैंडल किया, और तब आप कहोगे कि हाँ मैं भी तो ये कर सकता हूँ ना। तो इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चलने वाली हैं और दूसरों से देख देख कर आप बहुत सीखोगे। लेकिन एंड रिजल्ट यही होना चाहिए कि अपनी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल हो लेकिन प्लायबल ना हो। ठीक है, एकदम दंडवत वाली ना हो लेकिन फ्लेक्सिबल जरूर। शनि के तीसरे भाव में गोचर करने की वजह से अब आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा ज़्यादा आशावादी हो जाएगा। आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लगोगे। तो पहले आप ऐसा करते नहीं थे, पहले आप चाहते थे कि खुशियाँ मिलें, लेकिन अब आप खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करोगे एक्टिवली। तो जैसे आज का दिन अच्छा नहीं गया, ऑल राइट, ऑफिस से घर जाते हुए लेट मी बाय माई फेवरेट चॉकलेट, लेट मी हैव माई फेवरेट चॉकलेट एंड आई फील गुड अबाउट इट। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ, कि कैसे करके मैं अपने जीवन में खुशियों को ऐड ऑन कर सकता हूँ, कैसे करके मैं खुद को रिलैक्स्ड फील करवा सकती हूँ, कैसे मैं खुद को ऐसा महसूस कराऊँ कि नहीं मेरे हाथ से सब कुछ बिखर नहीं रहा है, मेरे हाथ से सब कुछ छूट नहीं रहा है, कुछ तो है जो अब भी मेरे पास है, जो मेरे साथ है। सो जनरल फीलिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, आशावाद जो है वो आपके अंदर काफ़ी बढ़ेगा और ये बहुत अच्छी बात है। आप में से बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी अवेयर हो जाएंगे और इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ना देखना भी शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से अपने अंदर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो उसको ठीक करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। आई थिंक दैट इज़ इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड फैंटास्टिक। आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। हालांकि ऐसे में भी टेकिंग हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल इज़ बेटर इन मोस्ट केसेस। खुद ही खुद सब कुछ करते रहोगे तो कंफ्यूज मत हो जाना, लेकिन इफ़ अ प्रोफेशनल इज़ देयर टू गाइड यू तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि आपका दिमाग खुशियों की तरफ बहुत इंक्लाइंड है, इसीलिए आप मेंटल हेल्थ के लिए शॉर्टकट्स बहुत सारे ले सकते हो। तो आज का दिन कुछ खास नहीं था, आज का हफ्ता खास नहीं था, चलो चॉकलेट खा लूँ, ऑल राइट। रोज़ यही करोगे क्या? यू गोइंग टू बिकम डायबिटिक, डोंट डू दैट। तो ये शॉर्टकट्स वाली जो बात होती है वो बहुत ज़्यादा आ सकती है। सो व्हेन यू वर्क विद द प्रॉपर प्रोफेशनल, अ ट्रेन प्रोफेशनल, तो आपके लिए बेहतर रहता है। अब आप लोगों का विश्वास गॉड, किस्मत, फेट, अ हिडन प्लान ऑफ द यूनिवर्स, इसमें बहुत ज़्यादा चला जाएगा और आप लोग सोचने लगोगे, सवाल पूछने लगोगे, जानने की कोशिश करने लगोगे कि आखिर प्रभु ईश्वर चाहते क्या हैं, आखिर सृष्टि कैसे चल रही है, किस्मत है। आपका इस पर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत समय पर वो एक्ट भी करती है। कोई भी चीज़ किस्मत के बिना नहीं मिलती, इस पर भी आपका भरोसा बहुत बढ़ जाएगा। कई बार अच्छा भी रहेगा आपके लिए, क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको नहीं मिलती है, कोई चीज़ आपके लिए नहीं होती, तो उसमें आप खुद को दोष नहीं दोगे। लेकिन कई बार आपके लिए ख़राब भी होगा, क्योंकि हर बार किस्मत नहीं काम आती, कई बार खुद भी एक्शंस लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पर फिर आप पीछे भी हट सकते हो। तो ऑफ कोर्स गुड एंड बैड बोथ रिजल्ट्स विल अवेट डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन क्या है। लेकिन इतना ज़रूर है कि किस्मत के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास आप लोगों का होने लगेगा।
प्लीज़ ऐसे में भी शॉर्टकट्स लेने की कोशिश मत करना। ऐसा नहीं है कि आपको मालूम चला कि फलाना पत्थर है, उस फलाने पत्थर को अपने पास रखो तो किस्मत चमकने लगती है। सो ये क्या है? ये शॉर्टकट है। हो सकता है एक बार काम करे पर हमेशा नहीं करेगा, राइट? आपको ऐसा लगने लगे कि कोई किताब है या कोई मंत्र है, अगर वो मुझे मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी कुछ और प्रिकॉशंस हैं, कोई प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर वो फॉलो नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है। तो किसी मैजिकल रेमेडी में आप लोग विश्वास न रखिए। ये मत सोचिए कि कुछ जादू की छड़ी है जिसे घुमा के सब कुछ हो जाएगा। वैसे नेचुरली आपका नेचर ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्योंकि आप बहुत चीज़ों से गुजरे हो इस समय और आपको उम्मीद की छोटी मोटी किरण मिल भी जाएगी और सोचोगे कि काश ऐसी चीज़ें और हों, काश ऐसी बातें और हो जाएं, काश ये उपाय हर बार काम कर जाए, तो इस तरह की चीज़ें आप लोग सोच सकते हो। तो यहाँ पर ज़रूर अपने आप को रिस्ट्रेन करके रखना। आप लोगों के अंदर ये जो मृग तृष्णा है वो जन्म ज़रूर ले सकती है, धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर, ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट्स को लेकर, कि इच्छा बहुत है सीखने की, इच्छा बहुत है जानने की, पर रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ आपके मन में है, बट यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि करना क्या चाहिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सर्टनली देखने में आ सकती हैं। एक बात जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि जिससे चीज़ें रातों रात बदल जाए। हर चीज़ को समय लगेगा और अच्छी चीज़ों को अक्सर ज़्यादा समय लगता है। गुड न्यूज़ ये है कि कम से कम आपके फाइनेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में रहेंगे, आपके लिए अच्छा है। इस वजह से आपको धन की वृद्धि भी होगी, धन की प्राप्ति भी होगी। अपने बाहुबल से, अपनी मेहनत से, चैलेंजेस से लड़के आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप लोगों को ऐसे बंधु भी मिलेंगे, ऐसे दोस्त, ऐसे कॉन्टैक्ट्स भी मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने में और मदद करेंगे एंड इवेंचुअली आपका काम बनता ही चला जाएगा। जो भी आपने खोया है वो 2025 से 2029 के बीच में आप वापस पाने की कोशिश कर सकते हो और डेफिनेटली एक आपकी कोशिशें सफल भी हो जाएंगी अगर मेहनत करोगे और ध्यान दोगे और सही तरीके से चलोगे तो। राहु इसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे क्योंकि वो बहुत अर्निंग ओरिएंटेड, बहुत मनी ओरिएंटेड होने वाले हैं। तो आपका सारा ध्यान पैसा कहाँ है, पैसा कैसे कमाना है, पैसे को मैनेज कैसे करना है, इन पे रहेगा। और यही वजह है कि बिजनेस हो, चाहे घर बार हो, चाहे आपके कर्जे हो, जहाँ पर भी नुकसान हो रहा है, जहाँ पर भी फाइनेंशियली आपको पिंच हो रहा है, राहु आपको वो पिंच को सॉल्व करने में बहुत मदद कर देगा। हालांकि इससे एक प्रॉब्लम भी हो सकती है कि राहु को शॉर्टकट में पैसे कमाने का बड़ा मन करेगा कि कम समय में, कम एफर्ट में ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊं। तो वहाँ पर अपने आप को ज़रूर रोक लेना। लेकिन राहु जो आपको बर्डन सीज ऑफ करने में मदद करेंगे, अर्निंग्स को लेके आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, उतना आप एक्सेप्ट ज़रूर कर लेना। जुपिटर की गति के कारण आप लोगों के जीवन में पैसा, प्यार, परिवार यानी कि बच्चे, ये सब आ सकते हैं। इसीलिए अगर आप फैमिली चाहते हैं, यू वांट किड्स, गुड टाइम फॉर दैट। अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक कर, बट यस, गुड टाइम इवेंचुअली फॉर यू फॉर दैट, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और पैसे और सुख समृद्धि के मामले में भी जुपिटर आपको कोई कमी नहीं होने देंगे, तो वहाँ पर आप निश्चिंत रहिए, थिंग्स विल बी गुड। हालांकि जुपिटर की इस मूवमेंट की वजह से डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स आप लोगों को ज़रूर हो सकती हैं। तो आप लोगों को ध्यान क्या देना है कि जैसे ही आपके वाटर मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, यानी कि बहुत प्यास लगे, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो या स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो, तो आप लोग थोड़े सावधान हो जाइए। या आपकी बॉडी के अर्ली सिम्टम्स हैं, ऐसे में आप प्रिएम्प्टिव केयर कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप कराइए। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो उसको शुरुआत में ही पकड़ लीजिए ताकि आप उसे शुरुआत में ही अपने शरीर से ख़त्म कर सकें। चलिए, इतना लंबा डिस्कशन तो हमने कर लिया, क्या हुआ था, क्या होने वाला है। ओवरऑल मैं आपको यही बताना चाहती हूँ दैट थिंग्स आर गुड, आगे चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हाँ, धीमे होंगी पर अच्छी होंगी, ट्रस्ट मी, फाउंडेशंस बहुत अच्छी हैं उनकी। ऐसे में मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है आप लोगों को, और आपको इस सजेशन को याद रखना चाहिए अपनी आने वाली ज़िंदगी में, क्योंकि 7.5 अब लगभग 2.5 दशक बाद ही लौटेगी, उससे पहले नहीं आने वाली, 2.5 पौने 3 दशक बाद। और वो सजेशन ये है कि 7.5 के पहले जो था वो बनने की कोशिश मत कीजिए। 7.5 से पहले जैसा था वैसा चीज़ें करने की कोशिश मत कीजिए।
अपने आप से ये मत कहिए कि मैं उसी चीज़, उसी मुकाम पर अपने बिजनेस को ले जाऊंगा, वैसा ही बना दूंगा, मैं अपने रिश्ते को ठीक वैसा ही दोबारा से मैनेज कर लूंगा, मैं अपने परिवार को ठीक वैसा ही कर दूंगा। ऐसे नहीं होता है। देयर इज टू मच वाटर अंडर द ब्रिज नाउ। बहुत लंबा समय बीत गया है, अब जैसा था वैसा हो पाना नामुमकिन है। 2024 मैंने कहा था ना, पत्थर की लकीर है। इस पत्थर की लकीर के पीछे जो है, अब आप उसको जबरदस्ती अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकते। आप जबरदस्ती नहीं कह सकते कि मुझे ये चाहिए। ये बात हमेशा याद रखो, डू नॉट लिव इन योर पास्ट। अपने पास्ट में रहना, अपने पास्ट के बारे में सोचते रहना, और खास तौर पे अपने पास्ट को रोमांटिसाइज करना कि पहले कितना अच्छा था ना, एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग वाज ओके, साढ़े साथी ने मुझसे सब छीन लिया। बट ट्रस्ट मी, कोई भी चीज़ जो आपसे साढ़े साथी में छिनी है, उसके साइंस आपको पहले से दिखने शुरू हो गए होंगे। अगर आपके बिजनेस में बर्बादी आई है तो ऐसा नहीं कि वो रातों रात हो गई होगी, पहले से आपको साइंस दे रही होगी, पहले से आपको कुछ चीज़ें बता रही होगी, जता रही होगी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो पास्ट को रोमांटिसाइज मत करो। पास्ट में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ अच्छा भी होता है, लेकिन अब सारा का सारा ध्यान केवल और केवल फ्यूचर पे होना चाहिए कि फ्यूचर कैसा है एंड उसमें आप और क्या नया कर सकते हो और बेहतर कर सकते हो क्या। और इसी वजह से आप अपने पास्ट की बेड़ियों से छूटोगे, क्योंकि हो सकता है आपका फ्यूचर आपके पास्ट से बहुत बेहतर हो और शनि आपको ये करके देंगे भी, लेकिन आप तैयार हो? अगर पीछे ही मुड़ते रहोगे, नज़र पीछे ही रहेगी, तो आगे कैसे चलोगे? और अगर पीछे देखते देखते आगे चलने की कोशिश की तो ज़रूर ठोकर खाओगे। इसीलिए कितना भी मुश्किल हो, कितना भी पेनफुल हो, कितना भी दुख हो, अपने पास्ट को पीछे छोड़ दो एंड मूव ऑन। एंड फिर देखिए आपके लिए साढ़े साथी का अंत और ग्लोरियस होगा, और अच्छा होगा, और आपके लिए वैभवशाली होगा। एंड अनडाउटेडली आपका अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। कुछ स्टेप्स आपको खुद लेने हैं एंड वो स्टेप्स लेने के बाद एवरीथिंग विल बी इन प्लेस। अभी भी अगर कुछ समझ में नहीं आया है, कम एंड टॉक टू मी, आई विल एक्सप्लेन योर कुंडली टू यू। अच्छे से मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, क्यों प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और उन्हें इंडिविजुअल लेवल पर मैनेज कैसे करना है। और उसके बाद देखिए कि ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाती है ना। ऑल राइट एवरीबडी, टेक केयर, गुड लक एंड प्लीज़ लिव वेल।